हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अनुपमा क्यों बनी चुड़ैल। कपाड़िया मेंशन में आज बहुत ही रौनक थी। लाइटिंग से पूरा घर जगमगा रहा था। एक शानदार पार्टी जो रखी गई थी, जिसमें अनुज ने अपनी पत्नी माया का इंट्रोडक्शन सबसे करवाया। नीली साड़ी में सजी सवरी माया बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी एक गेस्ट ने अपने पास खड़े गेस्ट से बोला, वाओ यार, अनुज की वाइफ तो बड़ी ही ब्यूटीफुल है। दूसरा गेस्ट बोला, अरे काहे की खूबसूरत, घर घरेलू औरत से सजता है, ना कि बाजारू औरत से। वह आश्चर्य में बोला, बाजारू औरत, ये क्या कह रहे हो यार, शी इज़ सो एलिगेंट। दूसरा बोला, भाई नाचने गाने वालियों को बाजारू औरत ही कहा जाता है। इसकी पहली पत्नी अनुपमा बहुत ही संस्कारी औरत थी। उस जैसे हीरे को छोड़कर वो ये पत्थर उठा लाया है। पूरी पार्टी में कानाफूसी होने लगी कि अनुपमा को गए अभी महीना भर भी नहीं बीता, अनुज ने बिना तलाक के ही माया से शादी कर ली। तभी उसकी साली छाया आ गई, बोली, हाय जीजू, आप तो दी के चक्कर में हमें भूल ही गए। अनुज बोला, अरे अपनी इतनी खूबसूरत साली साहिबा को कोई भूल भी सकता है। तुम अब से हमारे साथ ही रहोगी, गेस्ट रूम में तुम्हारा सामान रखवा दिया है। छाया बड़ी इतराते हुए बोली, ओके जीजू। इधर अनुपमा के परिवार वाले अनु को जगह जगह ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ अनुज माया के साथ अपनी सुहागरात मनाने का प्लान करने लगा था। सारे गेस्ट के जाने के बाद माया बड़ा ही सेक्सी सा गाउन पहनकर अपने रूम में आई। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। ऊपर से माया की खूबसूरती जुल्म ढा रही थी। अनुज तो जैसे बौरा ही गया था। वो बोला, आओ आओ माया डार्लिंग, मैं कब से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। तभी रूम की लाइट बंद चालू होने लगी। अनुज की निगाह जैसे ही बेड पर बैठी माया पर गई तो वह छिटक के दूर गिर गया। वो जोर से चिल्लाया, अनुपमा तुम। तभी माया ने उसे जोर से झंझोड़ा, अनुज क्या हुआ, तुम इतने घबराए से क्यों हो। अनुज का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वो घबरा कर पीछे हटा, बोला, मैं बाहर जाकर फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। माया बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो बोला, कोई ज़रूरत नहीं, और वो बाहर चले गया। बाहर जाकर वो सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। तभी उसे बाहर एक औरत का साया दिखा। उसका आंचल हवा में लहरा रहा था। वो बोला, कौन है, कौन है। तभी आवाज़ आई, अनुज, तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गए, अपनी अनुपमा को भूल गए। वो जैसे ही उस साये के पास गया, वो साया गायब हो गया। तभी किसी के जोर से चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ माया की थी। अनुज उस ओर दौड़ा। माया बेहोश पड़ी थी। छाया उसी के पास में मौजूद थी। अनुज बोला, माया, माया क्या हुआ। छाया बोली, पता नहीं, ये मुझे देखकर बेहोश हो गई। माया को बड़ी मुश्किल से होश आया। वो छाया को देखकर फिर शोर करने लगी, बोली, इसे भगाओ यहाँ से, ये भूत है। अनुज बोला, क्या बात कर रही हो, ये तुम्हारी छोटी बहन छाया है, कोई भूत वूत नहीं है। पर माया मान ही नहीं रही थी। अतः छाया को अनुज ने बाहर जाने का बोला। वो माया से बड़ी प्यार से बोला, क्या हुआ डियर, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। वो बोली, अनुज, अनुपमा वापस आ गई है। वो बोला, व्हाट नॉनसेंस, वो कैसे आ सकती है, तुम जानती हो ना वो जा चुकी है। तभी अचानक से जोर से आवाज़ आई। अनुज और माया उस आवाज़ की ओर दौड़े। आवाज़ छाया के रूम से आई थी। उन्होंने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर रूम तो लॉक था। अनुज ने जोर से दरवाजे पर धक्का दिया, पर अंदर का मंजर देखकर वो दोनों के होश ही उड़ गए। छाया का पूरा शरीर हवा में उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में लटका रखा हो। उसकी आंखों की पुतलियां उलटी हुई थी। उसके बाल हवा में तैर रहे थे। तभी छाया गुर्रा कर बोली, आओ आओ अनुज और माया, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों बोले, कौन हो तुम। छाया गुर्रा कर बोली, मुझे नहीं पहचाना। तभी छाया की शक्ल अनुपमा में परिवर्तित हो गई। दोनों घबरा कर बोले,
पर तुम तो मर गई थी ना? अनुपमा गुर्राकर बोली। मरा मेरा शरीर था, आत्मा नहीं। तुम दोनों ने गला रेत कर मुझे बड़ी चालाकी से मार दिया और बंगले के पीछे बने आंगन में मुझे गाड़ दिया। लोगों को बताया कि मैं गुस्से में घर छोड़कर चली गई हूँ, पर मेरी आत्मा यही थी, इस बंगले में। छाया के शरीर में मैंने कब्जा कर लिया है। अब तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता है। उसके हाथ बड़े बड़े हो गए और उसने अनुज और माया को गर्दन से पकड़ लिया। उन दोनों के प्राण पखेरु तुरंत ही उड़ गए। जब छाया को होश आया तो अनुज और माया की मौत हो चुकी थी। अनुपमा अपना इंतकाम ले चुकी थी। ऐसी और भी हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।